जय माता की मित्रों में पंडित विनय कुमार शर्मा। आज का यहाँ वीडियो देखा जाए तो मोती रत्न जो मन को शांति प्रदान करने वाला यह रत्न है। और इसके स्वामी यदि देखा जाए तो ये रत्न जो है चंद्रमा का है। इसका रंग सफ़ेद होता चाहिए और देखा जाए सफ़ेद रंग होने के कारण ये किसको धारण करना चाहिए यहाँ ये भी समझेंगे। तो यह मेष लगन वालों के लिए है आज ये वीडियो। यदि देखा जाए तो मोती रत्न जो है अगर चांदी के साथ जुड़ा है ये, क्योंकि चांदी ही एक ठंडी धातु है और वह चंद्रमा की धातु है, तो इसी धातु में धारण करना चाहिए। चंद्रमा का संबंध हमारे ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक राशि 2.5 दिन के लिए गोचर रहता है चंद्रमा का एक राशि पर, बहुत ही शीघ्र यह परिवर्तन करते हैं। तो ये हमारे काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव के कारक माने गए हैं, जो यहाँ समझेंगे कि मन के प्रभाव को यह प्रदर्शित करते हैं। मन का संबंध हमारे 5 इंद्रियों के साथ है, पांचों इंद्रियों का संबंध हमारे शरीर के साथ है, तब जाकर हमारा शरीर संचालित हो पाता है। अगर हमारा चंद्रमा कमजोर है, वृश्चिक राशि में नीच का है, चंद्र राहु की युति है, शनि और चंद्रमा का विषय योग बना हुआ है, तो हमारा मन भी कमजोर होगा। हमारा मन कमजोर होगा तो हमारे शरीर में काम करने वाली 5 इंद्रियां भी कमजोर हो जाएंगी। मन को मजबूती प्रदान करने के लिए चंद्रमा का रत्न हमारे ऋषियों ने यह बताया है। इसलिए जिन लोगों का मन कमजोर होता है, जिनके विचार स्थिर नहीं हो पाते, उन लोगों को मोती चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। क्योंकि यहाँ अब तक का जितने भी जोशी हैं उन लोगों ने भ्रमित कर दिया है, क्योंकि यहाँ कनिष्ठा उंगली में ही रत्न 99% पहनाते हैं। उसका कारण है क्योंकि यह बुध का उंगली है, क्योंकि इसके नीचे बुध का ही पर्वत है। तो बुध और चंद्रमा आपस में पिता पुत्र शत्रु हैं। तो ऐसे में यदि आपको समझना ही है तो यहाँ आप रिंग फिंगर में पहनिए, अनामिका उंगली में पहनिए। यह सूर्य का रत्न है और सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं और अति मित्र हैं। और सूर्य और चंद्रमा जब आमने और सामने होते हैं तो पूर्णिमा होती है। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं तो अमावस्या होती है। तो चंद्रमा यदि अस्त है, चंद्रमा क्योंकि ये अस्त तो होते नहीं है, ना ही ये देखा जाए वक्री होते हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्योंकि सूर्य की रोशनी ही चंद्रमा को जो है उज्ज्वलित करती है। तो इस दौरान यदि आप एक मोती खरीदते तो एक सक्षम मोती खरीदे, एक अच्छा मोती खरीदे, एक साफ मोती खरीदे आप। तो ये चांदी में पहनने से मन में शांति मिलती है, मन मजबूत होता है। मन मजबूत होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। तो मन अस्वस्थ होगा तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ होगा। आपने देखा होगा पहले ज़माने में, या अगर हम पीछे चले जाते हैं तो स्त्री लोग चांदी धारण करती थी, या पुरुष लोग पैरों में, कमर में, गले में, कानों में, नाक में, हाथों में। तो यह एक देखा जाए तो अपने में चांदी क्योंकि एक ठंडी धातु है। तो इसी दौरान अब यहाँ समझेंगे हम मेष लगन में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह मोती रत्न धारण करने से, और ये कब रत्न किसको धारण करना चाहिए, कब पहनना चाहिए, मोती रत्न कैसे धारण करना चाहिए, कितने रत्ती का धारण करना चाहिए, यदि कुंडली में चंद्रमा मारक होता है तो क्या मोती धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और रत्न असली है नकली है, क्या उसका प्रभाव है, यह भी जानेंगे। क्योंकि चंद्रमा को हम मनसो जात कहा गया है। चंद्रमा यदि देखा जाए तो सामान्य तौर पर व्यक्ति के बाहर का 10वां भाग जितने रत्ती का रत्न धारण किया जाता है, उसका यदि आपका 70 वेट है तो मान के चलिए उसका 10वां भाग 7 रत्ती हो गया। लेकिन यह जरूरी नहीं है। यहाँ समझिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 10 डिग्री में है तो 5 रत्ती आप पहने, यदि 20 डिग्री का चंद्रमा है तो 10 रत्ती का आप यह रत्न धारण करें। जब चंद्रमा की क्वालिटी कैसी है, मान के चलो रत्न की, मोती रत्न की, और मोती रत्न यदि अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ये कम रत्ती में भी पहन सकते हैं। अब यहाँ सोचते हैं कि 2, 4, 6, 11 रत्ती धारण करनी चाहिए, अन्यथा 7 और 8 रत्ती धारण नहीं करनी चाहिए। 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती सवाया का हिसाब होता है। इसके दौरान यदि यहाँ ये रत्न धारण करना है तो मान के चलिए
चतुर्थी, नवमी और चौदस तिथियों में यह ना पहने इसको, और ख़ास तौर से कृष्ण पक्ष में तो इसको अवॉइड ही करें। और यदि कृष्ण पक्ष की जगह चंद्रमा का यह मोती रत्न धारण करना है तो शुक्ल पक्ष की उसमें यदि सोमवार आता है तो वहाँ आप धारण कीजिए। और हो सके जिस दिन ये पहनना हो तो चंद्रमा यदि 4, 8, 12 भाव में यदि गोचर कर रहा है आपकी राशि से, जन्म राशि से, तो इसको आप जो है अवॉइड कर दीजिए। और इसको अमावस्या, ग्रहण, संक्रांति के दिन बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। रत्न हमेशा दोपहर से पहले, सुबह या हो सके होरा में, चंद्र की होरा में ही ये रत्न धारण करें। और मुख्यतः ये रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में इसको पहनना चाहिए, क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का होता है। तो ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं, इन्हीं नक्षत्रों में सोमवार शुक्ल पक्ष में यदि आता है तो उसी दौरान आप पहने, उसका पूजन आदि करा के उस रत्न का, तो बहुत लाभकारी रहेगा। अब यह रत्न किस प्रकार से पहनना चाहिए यह भी समझेंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है जल से बना है, जल तत्व से बना है। तो जल तत्व का रक्त कारक माना गया है। पूरे शरीर और हृदय के द्वारा निर्मित खून ही हमारे हृदय को प्रभावित करता है। तो ऐसे में मोती रत्न धारण करना चाहिए। मोती रत्न को हम इंग्लिश में पर्ल कहते हैं, और ये चंद्रमा का जो है चंद्र ग्रह का ये रत्न है, और इसकी धातु चांदी है, और अनामिका उंगली में ही रत्न धारण करना चाहिए। इसका उपरत्न आता है चंद्रकांत मणिक भी कहते हैं, और कर्क राशि वालों के स्वामियों को तो ये चंद्रमा जरूर धारण करना चाहिए, रत्न, मोती रत्न जिसे हम कहते हैं। यदि कुंडली में सूर्य चंद्रमा की यदि युति बनी है तो ऐसे में आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का हो गया और साथ में राहु की और केतु की, शनि की युति है, तब भी है आप रत्न धारण कर सकते हैं। यदि ये 6, 8, 12 भाव में है, राहु केतु के साथ युति बनी है, शत्रु राशि में है, या मंगल से दृष्ट है, 6, 8, 12 भाव में आने से आप ये रत्न को अवॉइड करें। लेकिन ये सवग्रही है तो तब ये रत्न महादशा अंतरदशा में पहना जा सकता है। तो व्यापारिक क्षेत्रों में देखा जाए, यदि आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, अनाज का आयात निर्यात करते हैं, तो ये रत्न पहन सकते हैं। किसान, नाविक, मर्चेंट नेवी, आर्मी, सिंचाई विभाग, इरिगेशन, इंजीनियरिंग, स्विमिंग प्लेयर, जलीय वस्तु का व्यापार करना, और यहाँ देखा जाए तो वाटर, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, लेखक, कवि आदि यह रत्न धारण कर सकते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए कौन सा, कैसा ये आपके लिए रहता है ये समझते हैं। मैं फिर अन्य जानकारी दूंगा कि बीमारी किस व्यक्ति को पहनना चाहिए। यदि चंद्रमा आपके लगन भाव में बैठा है और चतुर्थेश का स्वामी लगन में बैठ गया, तो ये समझिए आपके माता को ये स्वस्थ करेगा, सुख साधनों में वृद्धि करेगा, और आप एक गौरवर्ण के होंगे। मकान, भूमि, वाहन, सुख, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में लाभ होगा। विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप आपकी व्यापार में उन्नति होगी। और यह चांदी की अंगूठी में पहन लीजिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ये आजीवन पहनना है आपने। अगर चंद्रमा द्वितीय स्थान में बैठा है तो यह रत्न आप आजीवन मोती का पहन सकते हैं, क्योंकि यह चंद्रमा धन भाव में उच्च का हो गया। यहाँ सुख साधनों व धन की वृद्धि करेगा, कुटुंब जनियों की वृद्धि करेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी, तो वाणी आपकी मधुर होगी इस दौरान, और विदेशों से लाभ मिलेगा। तो यहाँ ये रत्न पहने। यदि तृतीय भाव में ये चंद्रमा बैठा है मिथुन राशि में, तो ये समझ लीजिए इसका रत्न धारण किया जा सकता है। यहाँ महादशा प्रत्यंतर दशाओं में ही, अंतरदशाओं में ही ये रत्न धारण करना है, अन्यथा ये धारण ना करें। यहाँ चंद्रमा के बीज मंत्रों का पाठ करें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। ओम श्राम श्रीम सोम से चंद्रमा से नमः, इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 बार इनका मंत्र करें। यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा चौथे स्थान पर बैठा है तो ये मोती रत्न आप
आजीवन पहने, आपके सुख साधनों में वृद्धि करेगा, मन को मजबूत करेगा, माता को दीर्घायु बनाएगा, ऊंचा पद आपको मिलेगा, तो खुशियां रहेंगी घर में। तो ऐसे में शिक्षा अच्छी रहेगी, तो आजीवन पहने। यदि आपका चंद्रमा राहु के साथ यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा है तब भी मोती पहने, या आता है तब भी मोती पहने। तो पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो रत्न आप यहाँ जीवन भर के लिए पहन सकते हैं। आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, संतान सुख होगा, धन लाभ होगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। ऐसे में यदि छठे भाव में चंद्रमा बैठा है तो इसका रतन बिल्कुल भी धारण ना करे, यह अच्छे फल नहीं देगा, अपितु आपके सुख साधनों में कमी कर देगा, माता को अस्वस्थ कर देगा। ये प्राय आप भी अस्वस्थ हो सकते हैं, ये किसी नदी तालाब में डूबने की संख्या बनेगी। और यहीं देखा जाए प्राय थोड़ा शत्रु प्रास्त तो होंगे इस दौरान, लेकिन वे और खर्चे होंगे। ऐसे में आपने जो है चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः का जाप करें और सफ़ेद वस्तु का दान करें ज़्यादा ज़्यादा। और यहीं सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो आपकी पत्नी सुंदर, पति सुंदर, सुशील, धनवान, ज्ञानी, एजुकेटेड मिलेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन अच्छा करने के लिए दशांतर दशा में इसका रतन पहन सकते हैं, मोती रतन। यही देखा जाए वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा अष्टम भाव में नीच का होकर बैठ गया है तो यह आयु पर प्रभाव देगा, या आपके माता अस्वस्थ हो सकती है, आपकी शिक्षा में दिक्कत आ सकती है, या इस तरह से किसी समुद्र यदि किसी नहर के अंदर डूबने की आशंका बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आप जो है चंद्रमा का जाप कीजिए और सफ़ेद वस्तु का दान करें, होम हवन यज्ञ कराएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि पहनना ही है तो मूंगे के साथ ये रतन धारण कर सकते हैं आप। अब धनु राशि में बहुत अच्छा रहेगा चंद्रमा यदि नवम भाव में बैठेंगे तो आपकी यदि देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन को क्लियर करेगा, भाग्योदय करेगा, सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी। मोती के साथ यदि देखा जाए तो पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म, अध्यात्म, पराक्रम और साहस की वृद्धि होंगी। तो यहाँ ये पुखराज रतन के साथ पहन सकते हैं आप। यदि दशम भाव में यह चंद्रमा बैठा है तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ देगा, सरकारी नौकरी से लाभ देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य को अच्छा करेगा। तो यहाँ आप जो है यह रतन धारण कर सकते हैं। और हो सके चंद्रमा एकादश भाव में यदि है तो भाइयों का सहयोग मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी, मन में शांति होगी, शिक्षा उत्तम होगी, संतान सुख होगा, इच्छाएं पूर्ण होगी। तो यहाँ दशा अंतरदशा में इसका रतन पहनने से लाभ मिलेगा। यही चंद्रमा यदि द्वादश स्थान में बैठा है, पाप प्रभाव में बैठा है तो थोड़ा मन में अशांति व्याप्त करेगा, विचार स्थिर नहीं रहेंगे, वे खर्चे हानि हो सकती है। सिर्फ दशा अंतरदशा में इसका रतन मोती धारण कर सकते हैं। तो अब यहाँ समझते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में कौन किसको पहनना चाहिए और किस प्रकार से पहनना चाहिए। या यदि जो व्यक्ति बीमार है, उधर रोग है या मानसिक रोग है तो यहाँ उसको इसका रतन पहनना चाहिए, मोती रतन। जैसे आपने देखा होगा IBS की समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यदि इरिटेट बाउल सिंड्रोम बीमारी होती है, जब आदमी डिप्रेशन में आता है, मानसिक तनाव हो जाता है, या वो किसी एजुकेशन में फेल हो जाता है, या वह किसी दूसरे शहर में जाता है तो उसको एकदम जो है उसको जैसी नाश्ता करता है वो एकदम पेट उसका ख़राब हो जाता है। तो लूज़ मोशन लगे रहते हैं, जिसे हम संग्रहणी भी बोलते हैं, पेचिश भी बोलते हैं, आँव आती है, म्यूकस आता है। तो ऐसे में ये मेरी शोध की गई है। या क्योंकि किसी ज़माने में, आज के ज़माने में आयुर्वेद में मोती का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। मोती एक अच्छा, क्योंकि आपने देखा मोती भस्म तैयार किया जाता है इस मोती से, तो मोती भस्म से ही मोती पिष्टी मुक्ताप्ति बनती है जो उदर रोग के लिए बहुत अच्छी रहती है। यदि किसी को ज्वर रहता है, किसी को अजीर्ण रहता है, खाना पचता नहीं है, या पेट में दर्द रहता है, या श्वास का रोग है, खांसी का रोग है, नज़ले का रोग है, ऐसे में ये रतन मोती रतन धारण करना चाहिए। बल बुद्धि का ये वर्धक है, नेत्र रोगों के लिए, टीबी जैसे रोगों के लिए यह रतन कारगर है। रक्त संबंधी बीमारी है, रक्तचाप है, तनाव है, अनिद्रा है, मिर्गी है, बेहोशी है, सिर दर्द है, चक्कर आ जाना है, तो इंसोमेनिया, डिप्रेशन,
यदि अवसाद आपको है तो ऐसे में यह रत्न धारण करना चाहिए। तो इस रत्न को धारण करने के लिए है कि आपने रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जब उचका होता है या हस्त नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में, आपने इस दौरान इसको पंचगव्य से धोकर, और किस प्रकार से, जैसे गाय का गोमूत्र है, गाय का गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी आदि से स्नान कराकर फिर जो है उसका अभिषेक करके गंगा जल से धोकर धूप दीप दिखाकर और 11,000 माला ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, यदि आप इस मंत्रों का जाप करके ही इसका जो है आप ये रत्न धारण करें, मोती रत्न, आपके लिए अच्छा होगा। आपके देखा जाए यदि पीलिया रोग, पांडु रोग, प्रमेह रोग, कैंसर रोग या आंतों में सूजन आ चुकी है पेट में, तो ये समझ लीजिए ये बीमारी को